सो टोटल सरफेस एरिया भी ऑफ क्यूब का भी हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, आपकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो लेटरल अगर आपको याद रखना हो तो देखो इसमें अगर हम टॉप और बॉटम का हटा दें, अगर हम टॉप और बॉटम का हटा दें तो देखो क्या क्या बच जाएगा। देखो टॉप में जो होता है आप हटा दो उसको पहले। तो आपका टॉप में एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है, तो उसका एरिया अलग हो जाएगा। और बॉटम में भी एक टॉप होती है, एक सॉरी बॉटम में भी आपकी एक ब्रेथ होती है और एक लेंथ होती है, तो आपको वो भी अलग हो जाएगा। तो आपके पास जो होगा ना, देखो 2 टाइम्स जो लेंथ और ब्रेथ थी आपकी अलग हो गई है। तो अब जो बचेगी आपके पास क्या होती है, हाइट होती है। और साइड साइड की जो लेंथ और ब्रेथ होती है आपके पास वो बच जाएगी। क्योंकि हाइट जो आपकी होती है, जो खड़ी होती है सिंपल वर्टिकल, वो आपकी हाइट होती है। और जो बाकी आपके शेप बच गए उसमें हाइट लेंथ और ब्रेथ भी होंगे कुछ। तो हम क्या करेंगे, आपको लिखना है पहले टोटल क्या होता है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो आपका क्यूबॉइड होता है वो होता है 2 ब्रैकेट LB+BH+HL। क्या होता है आपका LB+BH+HL। अगर आप इसके अंदर से LB निकाल दोगे 2 टाइम्स तो आपका बच जाएगा BHHL। ठीक है, क्या बच जाएगा आपका 2 ब्रैकेट BH और HL। जो आपका सेम 2 ब्रैकेट 2 हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में ब्रेथ भी लिख सकते हो आप, जिसको देखना अगर आपको करना हो तो। जब आप इसको अलग करोगे, लाइक आपका जो है लेंथ L×B है, इसको अलग कर दो। जब इसको अलग कर दो तो क्या बच जाएगा आपका 2 ब्रैकेट BH और प्लस में आपका बच जाएगा HL। क्या बच जाएगा 2 ब्रैकेट BH प्लस में HL। देखो आपको यहाँ पर हाइट कॉमन ले लिया गया है बाहर, 2 दोनों में हाइट कॉमन थी तो 2 हाइट को बाहर ले लिया, आपका लेंथ प्लस ब्रेथ बच गया। ठीक है, तो इसका भी सिंपल था। हमने क्या किया, पहले देखा टोटल, टोटल में से हमने टॉप और बॉटम का हमने निकाल दिया तो हमारा क्या बच जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ इनटू में 2। या यूं कह देखो 2 × हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सेम बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर आपका किस टाइप का होता है आपने देखा भी होगा। लाइक आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आपने कल होली भी खेली थी, तो होली के अंदर आप स्प्रे की बोतलें लेकर आए होंगे स्प्रे, जाहिर सी बात है। तो जो स्प्रे का जो शेप होता है वो होता है आपका सिलेंडर। किस टाइप का होता है आपका, वो सिलेंडर टाइप का। और आपने देखा होगा सिलेंडर होता है वो चार मतलब पूरी तरह से गोल होता है, इस तरह का होता है आपका गोल। तो जब आप लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो जो टॉप का सर्कल होता है और बॉटम का सर्कल होता है वो आपका अलग हो जाएगा। क्या होगा, टॉप का सर्कल और बॉटम का सर्कल वो आपका अलग हो जाएगा। तो जो बच जाएगा वो बचेगा आपका सिर्फ ओनली जो कवर कवर होता है ना, सिर्फ कवर कवर, जिससे जो सिलेंडर कवर हो सकता है आपका वो बच जाएगा। तो उसका जो एरिया होता है आपका होता है वो 2πRH। क्या होता है आपका 2πRH। आपको अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल इसका होता है 2πR ब्रैकेट R+H। क्या होता है आपका 2πR ब्रैकेट R+H। जब आप इसके अंदर से πR² 2 टाइम्स माइनस कर दोगे तो आपका πRH ही बचेगा। क्या बचेगा 2πRH, लेटर सरफेस का एरिया जिसको हम कहते हैं। और टोटल होता है आपका 2πR ब्रैकेट R+H। सिंपल सा है, याद हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो आप इसको लिख कर भी याद कर सकते हो अपने कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो वॉल्यूम क्या होता है अब आपका। देखो वॉल्यूम सिंपल सा है, अभी देखा हमने 2D पिक्चर का हमारा एरिया निकाला, हमने निकाला भी हमने 2D पिक्चर का एरिया और पेरीमीटर निकाला हमने। 3D पिक्चर जो होती है उसका वॉल्यूम निकलता है और एरिया निकलता है। 3D पिक्चर का पेरीमीटर नहीं निकलता है, ध्यान रखना इस बात का कि जो 3D पिक्चर होती है उसका पेरीमीटर होता ही नहीं है, तो निकालेंगे कहाँ से हम फिर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास कोई बॉक्स, देखो सिंपल सी आपने कल होली खेली थी, हम होली की बात लेते हैं बातों को। ठीक है, आपने कल होली खेली, आप लेकर आए स्प्रे की बोतलें, तो उस स्प्रे के अंदर कितनी गैस भरी होगी और कितना जो आपका माल कलर वगैरह है वो कितना भरा होगा। तो सबको डाल के पूरा स्प्रे की बोतल भर दी गई होगी। तो जितने चीजों से वो भरा गया है ना, मतलब जैसे कि हवा भरी गई है उसके अंदर, उसके साथ में कलर कलर भी भरा भरा गया होगा। सब कुछ भरने के बाद तो पूरा फुल हो जाता है। तो जो फुल हो जाता है ना उसी चीज को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसमें कितना पानी भर सकते हैं हम, तो हमने देखा अभी कितना पानी हम इसके अंदर भर सकते हैं। लाइक या फिर कितना कलर भर सकते हैं, कितनी हवा भर सकते हैं।
ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारा वॉल्यूम। अगर मैं ऐसा कहूँ कुछ, देखो आपने कई बार देखा क्वेश्चन मैंने बनाए भी होंगे किताब के अंदर के, कि अगर हम किसी शेप को चेंज कर देते हैं, लाइक उसको क्यूब से क्यूबॉइड बना देते हैं या फिर क्यूबॉइड से क्यूब बनाते हैं, तो दोनों के जो सरफेस एरिया होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, चाहे वो लेटरल हो या फिर टोटल हो। दोनों में क्या होता है, सरफेस एरिया चेंज हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अगर आप किसी भी शेप को कुछ भी बना दो, वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल रहता है उसका। अगर मैंने कल जो हमने कल होली खेली थी, अगर जो हम सिलेंडर लेकर आए थे, सिलेंडर मतलब जो आप स्प्रे की बोतलें लेकर आए थे, बॉटल्स लेकर आए थे, अगर मैं उसको उसके अंदर की जो हवा बाहर निकाल दूं और किसी और के अंदर डाल दूं, या फिर उसके अंदर जो कलर है किसी और बक्से में डाल दूं, तो उस बॉक्स का भी जो हमारा वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि जो वाटर है आपको या फिर जो कलर है वो सिलेंडर के अंदर पहले फुल था, अब वो किसी और बॉक्स के अंदर आ गया है, तो जो आपका वाटर है वो तो घटेगा बढ़ेगा तो नहीं, वैसे भी जो आपका कलर है जितना पहले था वो भी उतना ही रहने वाला है। तो सिंपल सा जो आपका वॉल्यूम होता है वो कभी चेंज नहीं होता है आपका शेप चेंज करने पर। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी अगर मैं बात करूं, आपने कई बार सुना भी होगा कि जो बर्फ होता है, मतलब जो पानी होता है, आप उसको बर्फ जमा दो या फिर पानी बदल दो या फिर उस पानी को किसी भी शेप में डाल दो, पानी शेप बराबर ही रहने वाला है। ठीक है, बस उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है या फिर जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो वॉल्यूम आपका कभी भी शेप चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। और वॉल्यूम हमारा सिंपल सी जगह है, 3D पिक्चर के अंदर कितनी जगह है कि हम उसमें कोई सामान रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी 3D पिक्चर के अंदर कितनी जगह है कि हम उसके अंदर कोई सामान रख सकते हैं। तो देखो आपका जो अगर क्लास बेस की बात करें, तो वॉल्यूम आपको बस कुछ ही चीज़ों के निकालने हैं, लाइक क्यूब, पहला आपका क्यूब हो गया, फिर कीबोर्ड हो गया, फिर सिलेंडर हो गया, बस तीन चीज। आपको तीन चीज के ही वॉल्यूम निकालने हैं। तो हम पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड का क्यूब। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड का क्यूब। ध्यान रहे आपका जो एरिया होता है वो ऑलवेज स्क्वायर में आता है, पर जो क्यूब होता है वो ऑलवेज क्यूब में ही आता है। सॉरी, जो वॉल्यूम होता है आपका वो ऑलवेज क्यूब में आता है। एरिया आपका ऑलवेज किस में आता है, स्क्वायर में। बट जो वॉल्यूम होता है वो आता है आपको ऑलवेज क्यूब में। तो यहाँ पे आपकी तीन साइड मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। अगर हम मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, तो जो भी हम लगाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब आपका। ओके, नेक्स्ट देखो एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आप इसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और ये भी आपका क्यूब में ही आएगा, किसमें आएगा आपका, क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई पाई आर स्क्वायर एच। देखो स्क्वायर, देखो स्क्वायर आपका यहाँ पे लग गया, और साथ में फिर आपका हाइट के अंदर भी एक सेंटीमीटर या फिर मीटर लगा होगा, तो हाइट मल्टीप्लाई करने पर भी आपका क्या हो जाएगा, वो क्यूब ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वो क्यूब। इसका होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये भी आपका क्यूब में ही आता है। जितने भी वॉल्यूम होते हैं, चाहे किसी भी शेप से वॉल्यूम हो, वो आपके ऑलवेज क्यूब में ही फाइंड आउट होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। देखो अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिए होंगे कि कोई सिलेंडर के आकार का शेप का एक बहुत बड़ा टैंक है, उसके अंदर दूध भरा हुआ है, तो बताओ कि उसके अंदर जो मिल्क होगा वो कितना होगा उसके अंदर। तो देखो हमें पता लग गया इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, बिकॉज उस टैंक के अंदर कितना मिल्क होगा हमें बताना है। तो उसके अंदर जितनी जगह होगी वो बतानी हमें पड़ेगी, तो वो कितना हो गया हमारा, और मतलब हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बट आपको पता होगा कि जो टैंक होगा उसकी सभी साइड्स या तो मीटर में गिवन होंगे या सेंटीमीटर में गिवन होगी, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिलीमीटर में या फिर लीटर में। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो हम पहले करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को। एक सेंटीमीटर क्यूब में हमारा होता है 1 मिलीलीटर। क्या होता है हमारा, 1 मिलीलीटर। फिर एक लीटर में हमारा होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा हमारा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम एक लीटर, अगर हम मीटर क्यूब की बात करें, लाइक हमारा कुछ सेंटीमीटर में भी निकलता है और कुछ मीटर में भी निकलता है, तो हम मीटर क्यूब की बात करें तो हमारा ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 10 लाख। कितना हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्या हो जाएगा आपको, इज इक्वल टू 1000 लीटर। हाउ, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 1 मिलीलीटर था, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिए हैं।